लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि वूली ने जिन को स्पिरिट माउंटेन का मेंबर बना दिया था। साथ ही उसने जिन को एक स्टिक भी दी थी जो कि एक होली ग्रेड का ट्रेजर था। जिसके बाद जिन उस स्टिक का टेस्ट करने के लिए बाहर आ गया था, जहां वो उस स्टिक की मदद से अपनी बहुत कम स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके भी स्ट्रॉन्ग अटैक कर पा रहा है। तभी वूली ने जिन के लेवल को सप्रेस करके वॉइड सेंड के पीक से वॉइड सेंड के लेवल 1 कर दिया था, ताकि वो और भी ज्यादा मेहनत करके एक ही बार में ब्रेक थ्रू कर ले। जिसके बाद जिन और वूली कहीं जाने लगे थे, जहां वो कुछ दिन तक ट्रैवल करने के बाद स्नेक लैंड के एरिया में आ गए थे, जहां दो बंदों ने जिन और वूली का मजाक उड़ाया था। पर जब उन्हें जिन के लेवल का पता चला था तो वो डर कर वहां से जाने लगे थे। लेकिन तभी उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने जिन और वूली को जिंदा जाने दिया तो उनका मास्टर उन दोनों बंदों को नहीं छोड़ेगा। इसलिए वो दोनों जिन और वूली के पास फिर से आ जाते हैं। अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो दोनों बंदे जिन और वूली को रोकते हुए कहते हैं कि हमने अभी अभी जो आपसे कहा था आप उसे सीरियस नहीं लेना, क्योंकि हमारा इम्पेरियल स्नेक लैंड तो स्पिरिट माउंटेन की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। तभी उनमें से एक बंदा जिन और वूली को इनवाइट करते हुए कहता है कि अगर आप दोनों मास्टर हमारे पैलेस में चलकर अगर हमें थोड़ा बहुत ज्ञान देंगे तो हमें काफी खुशी होगी। इसको सुनकर जिन इसके लिए नहीं मानता, लेकिन वूली उससे कहता है कि मैं पहली बार कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, इसलिए दूसरे कॉन्टिनेंट के कल्टीवेटर से मुलाकात करने से जरूर मुझे फायदा होगा। तो ये सुनकर जिन भी इसके लिए मान जाता है। आगे जिन और वूली उनके पैलेस में आ गए थे, जहाँ वो दोनों बंदे जिन और वूली को चाय पर चाय दिए जा रहे थे। तभी जिन उनसे कहने लगता है कि मैं ऑलरेडी 8 कप टी पी चुका हूँ, तो आखिर तुम्हारा मास्टर कब आएगा। उसी वक्त वहाँ एक लेडी आकर उनसे माफी मांगते हुए कहती है कि हमारे मास्टर किसी जरूरी काम में बिजी है, इसलिए उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। अब वो लड़की वूली के पास आकर उससे बोलती है कि मेरा नाम ज़ीलुओ है और मैं यहाँ की एक एल्डर हूँ। जिसके बाद वो आगे कहती है कि मैं काफी समय से स्पिरिट माउंटेन की रिस्पेक्ट किया करती हूँ, इसलिए मैं अकेले में होली सन के साथ ताओइज्म के बारे में बात करना चाहती हूँ। पर उस लड़की को ये नहीं पता था कि जिन और वूली में से होली सन कौन है, इसलिए वो इस बारे में पूछती है। जिस पर जिन कहता है कि मैं होली सन हूँ, लेकिन आखिर तुम जैसी ब्यूटीफुल लेडी बुद्धिज्म के बारे में क्यों जानना चाहती हो। पर अगर तुम्हें सीखना ही है तो मैं होली सन के नाते तुम्हारी रिक्वेस्ट को मना भी नहीं कर सकता। अब जिन ज़ीलुओ को देखकर मन ही मन हंसने लगता है और अलग अलग ख्याली पुलाव पकाने लगता है। इधर ज़ीलुओ अपने मन में सोचने लगती है कि ये होली सन तो मेरे जाल में बाकी लोगों की तरह आसानी से फंस गया। साथ ही वो वूली से बोलती है कि आप मेरे इन दोनों स्टूडेंट्स के साथ रेस्ट करने के लिए चले जाइए, क्योंकि हमारे क्लैन के और भी लोग बुद्धिज्म में इंटरेस्टेड हैं, तो आप उन्हें भी सिखा दीजिएगा। तभी जिन भी वूली से कहता है कि मुझे एल्डर ज़ीलुओ के साथ अकेले में बात करनी है, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। तो ये सुनकर वूली उन दोनों बंदों के साथ वहाँ से चला जाता है, जहाँ उसके जाने के बाद जिन ज़ीलुओ से पूछता है कि अब मैं तुम्हें बुद्धिज्म के बारे में सिखा सकता हूँ। दूसरी तरफ वो दोनों बंदे वूली को एक रूम में जाकर आराम करने को कहते हैं, तो वूली देखता है कि उस रूम में आसपास बहुत सारे स्नेक थे। तभी वो दोनों बंदे वूली से कहते हैं कि मास्टर आप चिंता नहीं करिए, ये स्नेक्स आपको हर्ट नहीं करेंगे, इसलिए आप बेफिक्र होकर आराम करिए और कुछ देर में हमारे लोग भी आपसे सीखने के लिए आ जाएंगे। तो वूली उस रूम के अंदर आ जाता है, जहां वो अपने सामने एक बहुत बड़ा सा ग्रीन कलर का स्नेक देखता है। इधर वो दोनों बंदे हंसते हुए वापस जा रहे थे, जहां उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि मैंने जितना सुना था ये स्पिरिट माउंटेन के लोग तो उससे भी ज्यादा बेवकूफ निकले, क्योंकि वूली को तो पता भी नहीं कि वो बहुत पावरफुल स्नेक के इलाके में जा चुका है। दूसरी तरफ ज़ीलुओ जिन के साथ फ्लर्ट कर रही थी, तभी वो धोखे से जिन पर अपनी रेड आई की पावर का यूज कर देती है, जिसको देखकर जिन उससे पूछता है कि आखिर ये तुम क्या कर रही हो। जिस पर ज़ीलुओ उससे कहती है कि मेरी रेड आई के कारण तुम्हारे मेरिडियंस ब्लॉक हो गए हैं, अब मैं तुम्हारे होली न्यूरॉन को निकाल कर अपना ब्रेक थ्रू करूंगी, क्योंकि मैंने सुना है कि होली सन के होली न्यूरॉन में डिवाइन पावर होती है। इसके बाद वो वहाँ बहुत सारे रेड स्नेक को बुलाकर कहने लगती है कि तुम्हारे अंदर से होली न्यूरॉन को बाहर निकालने के बाद तुम्हारी बॉडी मैं अपने इन बेबीज को दे दूंगी। ये सुनकर जिन ज़ीलुओ से कहता है कि मुझे तो लगा कि तुम्हारा बेबी मैं हूँ। तभी ज़ीलुओ जिन के अंदर से उसका होली न्यूरॉन निकालने लगती है, लेकिन जिन ज़ीलुओ के हाथ को पकड़कर अपने ऑरा से उन बाकी के रेड स्नेक को दूर कर देता है, क्योंकि उसके ऊपर ज़ीलुओ के रेड आई का कोई भी असर नहीं हुआ था। जिसके बाद उसने ज़ीलुओ पर एक अटैक करके उसे दूर कर दिया था। तभी ज़ीलुओ जिन पर एक स्नेक से हमला करती है, लेकिन जिन उस स्नेक को पकड़कर उसे रिबन में बदलकर वापस ज़ीलुओ पर ही फेंक देता है, जिसे ज़ीलुओ अपने अटैक से रोक लेती है। लेकिन उस स्नेक का ब्लड उसके फेस पर जाकर लगता है, जिससे उसे गुस्सा आ जाता है और वो जिन पर काफी तेजी से हमला करती है। लेकिन जिन बिना अपनी जगह से हिले काफी आसानी से उसके अटैक को रोकते हुए उसे फिर से दूर फेंक देता है। तो ये देखकर ज़ीलुओ जिन पर अपनी रेड स्नेक की स्पिरिट से हमला करती है, जिसे जिन अपनी स्टिक की मदद से काफी आसानी से रोकते हुए ज़ीलुओ को दूर पटक देता है। जिसके बाद जिन उसका मजाक उड़ाने लगता है।
जिसको सुनकर जीलू अपने सभी छोटे छोटे स्नेक को जिन पर हमला करने के लिए बोलती है, लेकिन जिन अपने होली सन वाले स्टिक के ऑरा से उन स्नेक्स को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वो जीलुओ से कहने लगता है कि तुम्हारे पास अगर कोई और भी ट्रिक बची है तो तुम मुझ पर आजमा सकती हो। तो ये सुनकर जीलुओ खड़ी होते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें काफी अंडर एस्टिमेट कर दिया, लेकिन अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब वो अपनी धर्मा बॉडी को बाहर निकाल लेती है, जो कि एक रेड स्नेक की थी। जिसके बाद वो जिन पर हमला कर देती है, जिसे जिन अपनी स्टिक से रोकने लगता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा पीछे खिसक जाता है। तो मौका देखकर जीलुओ वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जिन ने पहले ही वहां एक ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन बना दिया था। तो ये देखकर जीलुओ दोबारा से जिन पर हमला कर देती है, लेकिन जिन उसके अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। जिसके बाद जीलुओ जिन पर अपने रेड स्नेक की फुल पावर से हमला कर देती है। तो ये देखकर जिन हवा में फ्लाई करते हुए अपनी ब्लाइंड ड्रैगन टेक्निक से उस पर हमला कर देता है, जिससे कि उसका ड्रैगन जीलुओ के अटैक को एब्जॉर्ब करते हुए उसे बहुत इंजर्ड कर देता है। तो ये देखकर जीलुओ कहने लगती है कि स्पिरिट माउंटेन के लोगों के पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं हो सकती, इसलिए तुम मुझे अपनी आइडेंटिटी बताओ। जिस पर जिन उससे पूछता है कि क्या तुमने जिन का नाम सुना है। तो जिन नाम सुनकर जीलुओ चौंकते हुए पूछती है कि क्या तुम डोंगशेंग कॉन्टिनेंट के जिन हो। और उसके ऐसा कहते ही ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।